नमस्कार, स्वागत है आपका कुचर बुक यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम से रिलेटेड एक और प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें विद्या पब्लिकेशन के हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर इसके पहले के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के उन्हें ज़रूर चेकआउट कर लें। तो देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या विट्ठलनाथ। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए यानी रामानंद। अगला प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ऑप्शन आर गति, यति, तुक या गढ़। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी यानी यति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है योजक, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह या पूर्ण विराम। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पूर्ण विराम का। अगला प्रश्न है, अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण या एक अलंकार। तो सही उत्तर हमारा है एक संचारी भाव, यानी अमर्ष जो है वो एक प्रकार का संचारी भाव है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन है ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी या सदुक्कड़ी। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी यानी कबीरदास जी की जो भाषा थी वो थी सदुक्कड़ी। अगला प्रश्न है, मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनना है। तो पहला दिया हुआ है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना या सुंदर स्त्री। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कभी ना समाप्त होना। अगला प्रश्न है, कूप मंडूक होना का अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना या सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी यानी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या, रा, लावा की संख्या दी गई है। ये चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। तो देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है सामाजिक जीवन में, फिर उसके बाद में या, रा, लावा 4 दिए हुए हैं और छठे नंबर पर दिया है उपाय ही ना कर सकें। तो इनको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा सामाजिक जीवन में, फिर उसके बाद हो जाएगा क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। तो नंबर 1 पर हो जाएगा ये, और फिर नंबर 2 पर हो जाएगा यदि क्रोध ना हो तो, यानी ला वाला। नंबर 2 पर हो जाएगा ये, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से। तो नंबर 3 पर हो जाएगा रा, और फिर नंबर 4 पर हो जाएगा कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय नहीं कर सके। तो 4 नंबर पर हो जाएगा वाह वाला। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, यानी या फिर रा, फिर या फिर ला, फिर रा, फिर वाह, यानी ऑप्शन है हमारा सही है। तो हमारा वाक्य बन जाएगा, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सकें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान, यानी हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है। अगला प्रश्न है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित करना है। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल या आवरण। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गोलाकार घेरा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययीभाव समास का चयन करना है। पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार और पीताम्बर। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आजीवन। अगला प्रश्न है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण, संप्रदान या अधिकरण। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अधिकरण। मंदिर मदिरा का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? पूजा घर और पुजारी, घर और सवारी, गुफा और बड़ी गुफा, और ऑप्शन डी हमारा देवालय और अश्वशाला। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी देवालय और अश्वशाला। मंदिर में सोता है देवालय और मंदिरा में सोता है अश्वशाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी,
उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नीचे काव्यांश दिया है, उसको पढ़कर उससे संबंधित नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो काव्यांश दिया है, आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, और कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जगाएं। नीचे प्रश्न देखते हैं। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, यहाँ खालिस्तान दिया हुआ है। ऑप्शन हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियाँ मनाने की, या अपनी पहचान बनाने की। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन, यानी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूखे पत्ते प्रतीक हैं पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के या शुष्कता के। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी मन के सूनेपन के। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? भावरूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, या शुष्क कलियों पर। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी, यानी विचारों की कलियों पर। अगला प्रश्न है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों की परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें, या विचारों की गंभीरता। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी विचारों की गंभीरता। रिक्त स्थान है तो दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनना है। रामू की, फिर खालिस्तान दिया हुआ है, केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी, फिर खालिस्तान अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अपेक्षा, अपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा, उपेक्षा और अपेक्षा, या उपेक्षा उपेक्षा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपेक्षा और अपेक्षा। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोहि मोहि सुनी आवै हासी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, या उपमा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विशेषोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण कामायनी मिठास, लखनऊ आम बुढ़ापा, या ममता वकील और पुस्तक। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा राम, रामचरितमानस और गंगा। ये सभी संज्ञाएं हैं, इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी और सुरसरिता। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कालिंदी। जो कालिंदी है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा मंदाकिनी, भागीरथी और सुरसरिता ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है अवन्नत, श्रृंगार, मुश्किल, या मातृभूमि। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी श्रृंगार। यानी जो श्रृंगार की जो वर्तनी है वो शुद्ध है। इसके अलावा जो तीनों शब्द दिए हैं वो अशुद्ध वर्तनी में लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, समूहवाचक समूहार्थक शब्द चिन्हित करना है। ऑप्शन है पुरुष, स्त्री, मनुष्य, या भीड़। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भीड़। भीड़ शब्द से जैसे कि प्रकट हो रहा है कि ये समूह की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? अ, क, इक, या शिक। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इक प्रत्यय। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित करना है। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चयनित करना है। तो वाक्य दिया हुआ है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, और ऑप्शन डी हमारा है कोई त्रुटि नहीं है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कोई त्रुटि नहीं है। तो ये वाक्य एकदम शुद्ध रूप में दिया हुआ है कि पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, वधूर्मि का संधि विच्छेद है वधु प्लस उर्मी, वधु प्लस ऊर्मी, वधु प्लस उर्मी, या वधु प्लस ऊर्मी।
तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वधु प्लस उर्मी। अगला प्रश्न है, भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। पावक, अनिल, अनल और कृषाणु। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अनिल। अनिल जो पर्यायवाची होता है वो होता है अग्नि का, और इसके अलावा जो तीनों दिए हैं अनिल जो पर्यायवाची होता है वो होता है वायु का, और इसके अलावा जो पावक, अनल और कृषाणु दिए हुए हैं ये पर्यायवाची होते हैं अग्नि के। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी यानी अनिल। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्ष का विलोम बताना है। खुशी, विषाद, उल्लास या आनंद। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विषाद। अगला प्रश्न है, मंदला, मैला, मलिन के शब्द के पर्यायवाची हैं। प्रलय, धवल, पंकिल या पामर। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पंकिल। ये थे हमारे हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।